Afternoon, my dear kids. We are back yet again and we are studying English today of class 5. We have finished two of your lessons and we are moving on to your third lesson, which is in the zoo. Isn't it interesting? In the zoo. ठीक है बच्चों? Isn't it very interesting to know about the zoo? Zoo क्या होता है बच्चों? What is zoo? Zoo वह जगह है जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं जहाँ आप उनको जाके मिल पाए. ठीक है? So we are going to read about in the zoo. Okay? Look here. They are going to go in the zoo. Who are going to go in the zoo? Let's read the lesson and enjoy the lesson thoroughly. Come on. Yes. So let me start writing and we will go ahead to learn about the lesson today. So, what is the lesson saying? Last Sunday, the weather was cloudy. सो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? लास्ट संडे यानी कि पिछले संडे द वेदर वाज क्लाउडी. सो संडे मीन्स इट्स वन ऑफ द डे इन द वीक. व्हाट आर द डेज ऑफ द वीक? व्हाट आर द डेज ऑफ द वीक? ठीक है बच्चों, एक हफ्ते में कितने दिन हैं? हमको पता है 7 दिन हैं. हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 डेज आर देयर. व्हाट आर दोस डेज? टेल मी. यस, संडे जिस दिन आपको छुट्टी होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. How many days are there in a week? 7 days. So when are we talking about? Which day are we talking about? We are talking about Sunday, the day which most of us have holiday. Okay? So when they say last Sunday, क्या मतलब है? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको याद रखना last यानी कि पिछले. Sunday माने Sunday क्या है? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. ठीक है बच्चों, 7 दिन होते हैं तो एक दिन का नाम Sunday है. ठीक है बच्चों? You got it? Very good. Now, what are we talking? Let's go back to the lesson itself. So, we understood the first sentence is talking about a Sunday and we understood what are the 7 days of the week. Okay, kids? Now, let's move on and understand what are they further saying. और क्या कह रहे हैं बच्चों? मैंने आपको क्या सिखाया है? हमने जब आपके लेसन्स के वी हैव रेड अबाउट योर लेसन्स, व्हाट हैव आई टॉट यू? कभी भी कोई भी कहानी, व्हेनेवर यू आर टेलिंग अ स्टोरी, यू हैव टू क्रिएट द सिचुएशन. किस जगह पे वो कहानी हो रही है, वो दिन कैसा था. इन द एंट एंड डव ऑल्सो वी सॉ इट वॉज अ वेरी हॉट डे. एंट क्या हो गया? एंट थर्स्टी था तो पानी पीने गया. तो क्या हो रहा है? हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं. किस जगह पे कहानी हो रही है हमें बताना जरूरी है. ठीक है? सो दिस इज हाउ अ स्टोरी स्ट्रक्चर इज. सो लेट्स गो थ्रू द स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज लेसन. जब भी आपको किसी को कहानी सुनानी हो तो आप इस प्रकार कहानी सुना सकते हैं. आप कौन से दिन के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ थे आप, कौन कौन आपके साथ था, उस दिन आपने क्या क्या किया. This and all you can include in your story. Now let's see what is this story about. So we spoke about last Sunday. The weather was cloudy. Weather यानी कि मौसम, जो वेदर है. ठीक है? वेदर कैसे हो सकता है? सनी हो सकता है, बहुत धूप हो सकती है. कैन बी सनी डे और अ रेनी डे. इट कैन बी अ सनी डे यानी कि सूर्य का जो सन का जो प्रकाश है ज्यादा है. रेनी डे यानी कि बहुत बारिश हो रही है. इट्स अ रेनी डे. देन इट्स अ विंडी डे. विंडी डे यानी कि बहुत तेज हवा आ रही है. तो विंडी डे यानी कि इट कैन बी लाइक बहुत तेज की हवा आ रही है तो वी कैन से विंडी डे. एंड व्हाट इज क्लाउडी डे? क्लाउडी का अर्थ क्या है बच्चों? क्लाउडी यानी कि there are lot of clouds in the sky.
बादल बहुत है, आसमान में बादल बहुत है. So these are the this is the weather. So we understood what are the 7 days of the week and which day we are talking about, right? We spoke about last Sunday the weather यानी कि मौसम was very was cloudy. Cloudy यानी कि कैसा था? बादल बहुत थे आसमान में, सफेद सफेद बादल. It looks very pretty, no, when there are a lot of clouds in the sky. Yes, very good. So now we have understood कैसा मौसम था, किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं. So let's go ahead into the story. Come on, kids. So, what happens then? Arun, along with his younger sister, Neha, visited the zoo. तो क्या कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? Arun with his younger sister visited the zoo. So, zoo का अर्थ क्या है बच्चों, पता है? चिड़ियाघर, यानी कि चिड़ियाघर कह सकते हैं. जू में कई तरह के प्राणियां रहते हैं. lot different type of animals, birds are kept in the zoo. So who went? Arun and Neha. Arun along with his younger sister. Arun अपनी छोटी बहन, younger यानी कि छोटी बहन, sister नेहा visited the zoo यानी कि वह zoo गए. ठीक है, let's go see. This is our Arun. Arun and along with his younger sister, उनकी छोटी बहन के साथ कहाँ गए? वो लोग जू गए. कहाँ पे गए बच्चों? जू गए. Arun and Neha visited the zoo. Who are they? This is Arun and this is Neha. What are they doing? They visited the zoo. So how was the zoo? Yeah, you've understood so far, right? Very good. So what are they talking? It was a Sunday. So पिछले Sunday the weather was cloudy और Arun along with his younger sister Neha visited the zoo. You've understood till here? Yes? If yes, put S in the chat box. Very good kids. Now let's proceed further. So zoo में क्या क्या होता है? मैंने कहा zoo का अर्थ है चिड़ियाघर. चिड़ियाघर में बहुत तरह के animals होते हैं. There are a lot of animals in the zoo. Okay. As they reach the main gate. So Arun and Neha कहाँ जा रहे हैं? Zoo जा रहे हैं. अरुण और नेहा कहाँ गए हैं? जू गए हैं. तो क्या हुआ यहाँ पे? ओके, Arun and Neha. Okay, they are visiting the zoo. Now, after that, what happened? चलो देखते हैं. As they reach the main gate, as they reach the main gate of the zoo, कहाँ पहुंचे? मेन गेट यानी कि जो क्या है? मेन गेट यानी कि जो हम एंट्री करते हैं ना, व्हेन वी एंटर द जू देयर इज अ मेन गेट. ओके, तो एज दे रीच द मेन गेट ऑफ द जू, दे सॉ they saw a huge crowd. जब when they were approaching the main gate of the zoo, क्या हुआ? They saw a huge crowd. Huge crowd means बहुत लोग थे वहां पे, बहुत भीड़ थी. तो कहाँ पे? अरुण एंड नेहा went near the एंट्री ऑफ द जू यानी कि मेन गेट के पास गए. दे सॉ अ ह्यूज crowd. What did they see? They saw a huge crowd. Okay, then what happened? उसके बाद they saw a huge crowd. Some people were buying entrance ticket. Entrance ticket यानी कि
क्या होता है? एंट्रेंस टिकट का मतलब क्या होता है? अंदर आने के लिए जो प्रवेश द्वार है ना, जो एंट्रेंस है, वहां पे टिकट मिलता है। जैसे बस में चढ़ते हैं आपको टिकट प्राप्त होता है, उस प्रकार एक टिकट होता है। उस टिकट का एक कॉस्ट होता है, 10 रुपए होता है, 20 रुपए होता है, 30 रुपए होता है। सो द टिकट आपको पैसा देना पड़ता है। यू हैव टू गिव मनी टू प्रोक्योर द टिकट। ओके, सो व्हाट डिड वी सी? As they reached the main gate of the zoo, they saw a huge crowd. Huge crowd means बहुत भीड़ थी. Some people were buying entrance tickets. Okay, so what happened then? While others, while others were relaxing. तो दो चीज हो रही है यहाँ पे एक जगह पे भीड़ तो ज्यादा है, एंड इन वन प्लेस दे आर बाइंग द टिकट, एंट्रेंस टिकट्स, व्हाइल अदर्स वर रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग माने आराम करना। दे वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। जो पेड़ों की छाया होती है, दे आर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। Okay, so here we have understood what is happening today. They are all going to the zoo. Who is going to the zoo? Arun and his younger sister Neha are going to the zoo. When are they going to the zoo? On the Sunday. How is the weather? The weather is cloudy. Now what happened? When they reached the main gate of the zoo, they saw a huge crowd. Some people, यानी कि थोड़े लोग were buying entrance tickets. So थोड़े लोग entrance ticket खरीद रहे थे, while others were relaxing under the in the shade of the trees, माने पेड़ की जो छाया होती है उसमें आराम कर रहे थे। ठीक है, और ज्यादा धूप नहीं थी, तो इट वॉज क्लाउडी, तो धूप ना होने के कारण आराम से जा सकते हैं ना बच्चों जू को। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द लेसन। यू अंडरस्टूड सो फार क्या हो रहा है? वेरी गुड। ओके, नाउ लेट मी रिमूव दिस एंड अरुण और नेहा को साइड में रख देते हैं, एंड लेट्स गो अबाउट erasing the board. Okay, kids. Now, what did we see here? They reached the gate and people were buying tickets, entrance tickets. So what happened? यहाँ पे हमारी अरुण और नेहा है। ठीक है बच्चों, कहाँ जा रहे हैं? जू जा रहे हैं। हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? जू जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो व्हाट हैपेंड हियर? नेहा ने कहा, I am scared to go inside the zoo. Scared यानी कि डर लगना। तो what are the emotions we can feel? We can feel happy, we can feel sad, we can feel angry, we can feel scared. डर भी लग सकता है। ठीक है बच्चों, we can feel different emotions। ठीक है, तो यहाँ पे नेहा को क्या महसूस हो रहा है? I am scared to go inside the zoo. उसको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? देखें, don't you think, don't you think we may be attacked? Don't you think we may be attacked by the animals of the zoo? क्या कह रही है नेहा? नेहा को डर लग रहा है। व्हाट इज नेहा सेइंग? आई एम स्कैर्ड। व्हाट इज नेहा सेइंग? नेहा सेइंग आई एम स्कैर्ड टू गो इनसाइड द जू। तो जू के अंदर जाने के लिए डर रही है। कौन? नेहा। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता, वी मे बी अटैक, अटैक माने उनपे जो हमला होगा, यानी कि दे विल बी अटैक बाय द एनिमल्स ऑफ द जू। ठीक है, जानवर जो है इस पे चढ़ ना जाए, इसको काट ना दे, इसको
नोच ना दे, उसको डर लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट डस अरुण से, अरुण जो बड़ा भाई है, नेहा छोटी बहन है, तो अरुण क्या कहती है, अरुण क्या कहता है, डोंट वरी नेहा। व्हाट डस अरुण से, अरुण सेस डोंट वरी नेहा, डोंट वरी, डरो मत, डोंट वरी नेहा, इन द जू, in the zoo some animals, in the zoo some animals are kept in the cages। मैं क्यों ऐसे उच्चारण कर करके लिख रही हूँ, ताकि आप कैसे उसका उच्चारण करना है, हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल्सो आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं धीरे धीरे उच्चारण कर रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ना भी सीख ले। ठीक है, तो एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस एंड सम आर kept in the area surrounded by the barrier। तो क्या कह रहा है अरुण, व्हाट डज अरुण से, अरुण से डरो मत नेहा, इन द जू, जू में सम एनिमल्स हैव केप्ट, सम एनिमल्स आर केप्ट यानी कि थोड़े जानवर आर केप्ट इन द केजेस, पिंजरे के अंदर रखा जाता है, एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर, उसके उसके एक घेरा बना देते हैं और जानवर को बीच में रख देते हैं और एक लंबी वॉल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, are kept surrounded by the barrier। Look, देखो, there are so many animals here। देखो यहाँ पे बहुत सारे जानवर है। सो व्हाट डज अरुण से, अरुण सेज डोंट वरी नेहा, डरो मत, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, केजेस यानी कि पिंजरे में रखा जाता है, एंड सब आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। लुक देयर आर सो मेनी एनिमल्स हियर, देखो यहाँ पे कितने जानवर है। तो अरुण खुश हो गया, नेहा डर रही है। जब कोई डरता है आप क्या देते हैं, आप हौसला देते हैं। when anybody is very scared, you are supposed to give them words of encouragement, उनको हौसला देना चाहिए, words of encouragement। so how is Arun encouraging Neha, he is saying don't worry Neha, क्या क्यों डरना नहीं है, क्योंकि पिंजरे के अंदर रखा जाता है, नहीं तो एक घेरा बना देते हैं, they create a barrier। okay, so we've understood that, look, there are so many animals here, so he's getting her excited about it। ठीक है, he's getting excited about it। okay, now you understood so far, put S in the chat box if you understood it, come on everybody। okay, wonderful, you're all very smart, you understood everything, great। okay, now let's go ahead and go into the conversation further। okay, let's go ahead into the zoo। Arun is very excited and Neha is becoming all right। Neha is becoming all right। ठीक है, तो जू के अंदर जाते हैं, जू के अंदर जाते हैं। okay, so we are going to go inside the zoo now। okay, now what is happening, now they are very excited। so what does Neha say, नेहा को अरुण ने कहा डरना नहीं है, वहां पे सुरक्षा है, इट इज वेरी सेफ टू गो इनटू द zoo। okay, so what are we going to do, so Neha says oh yes। what does Neha say, oh yes। नेहा क्या कहती है, नेहा के लिए एन डाल देते हैं, oh yes I want to see a giraffe फर्स्ट, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, मुझे पहले पहले क्या करना है, जिराफ को देखना है। फर्स्ट क्या मतलब, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, ऐसे आता है ना, जब जब स्थान की बात करते हैं, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, ऐसे कहते हैं ना। तो उस प्रकार क्या कह रही है, पहले उसको क्या देखना है, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट। ओके, तो क्या पूछती है, वेयर इज द जिराफ। तो क्या पूछा जा रहा है, नेहा क्या पूछ रही है, जिराफ कहाँ है। ठीक है बच्चों, वेयर इज द जिराफ। तो अरुण सेज, व्हाट डज अरुण से, अरुण सेज, अरुण के लिए ए डालते हैं। तो अरुण क्या कहता है, सी, देखो, द जिराफ इज नियर द fence. It has a long neck. तो जिराफ कहाँ है, जू में है, और कहाँ पे है, इट इज नियर द फेंस। See our giraffe. Can you see? Our giraffe is here. So they are going to the zoo, and what did they see in the zoo? They saw a giraffe. Okay, what did they see? A giraffe. The giraffe is near the, यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि हमारे जिराफ के लिए जगह बन जाए। ओके, द जिराफ इज नियर द फेंस। फेंस यानी कि ऐसे होता है फेंस, इस प्रकार होता है फेंस। ओके, द जिराफ इज नियर द फेंस। ओके, सो द जिराफ इज नियर द फेंस। ओके, यू आर एबल टू सी, ये है जिराफ। सी व्हाट इज ही सेइंग, इट हैज अ लॉन्ग नेक। तो जो जिराफ का है, बहुत जो नेक है, लंबा है। नेक ऑफ द जिराफ इज लॉन्ग। लॉन्ग मने लंबा, टॉल, लंबा, और शॉर्ट मने छोटा। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द जिराफ नेक लाइक, द जिराफ नेक इज, the giraffe's neck is long. Who is telling? Arun is saying कि जिराफ का जो गला है, जो नेक है, वह काफी लंबा है। क्या है बच्चों, यहाँ पे नेक इज वेरी लॉन्ग। ओके, so now let's go and see what are they talking. Now Neha is again saying, नेहा कहती है, ब्रदर, ब्रदर यानी कि अपने भाई से बात कर रही है, तो ब्रदर लुक एट द monkeys. देखो, मंकी को देखो कह रही है, कौन कह रहा है वो, नेहा कह रही है। तो व्हाट डज अरुण से फॉर दैट, हु इज हर ब्रदर, अरुण इज द ब्रदर। सो व्हाट डज अरुण से, अरुण सेज, यस, द monkeys are swinging. The monkeys are swinging, झूल रहे हैं, यानी कि स्विंगिंग का अर्थ क्या है, झूल रहे हैं। तो मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। So what are the monkeys doing? The monkeys are swinging up and down the trees. देखो monkey कहाँ है? Monkey यहाँ है. So what is the monkey doing? The monkey is swinging up and down the trees. So what have we learned so far, everybody? Tell me. Neha and Arun कहाँ गए हैं? Where have they gone? They have gone to the zoo. Where have they gone? They are gone to the zoo. So what is happening here at the zoo? There is a lot of crowd. बहुत भीड़ है। तो क्या हुआ? लोग टिकट खरीद रहे हैं। What are they buying? They're buying tickets. They're buying entrance tickets, and some people are relaxing in the shade of the tree. And what happened? Neha was very scared. क्यों डर रही है? Why is Neha scared? Neha is scared because
शी इज स्कैर्ड दैट द एनिमल्स में अटैक हर, एनिमल आके उस पे चढ़ ना जाए, उसको काट ना दे, उस पे हमला ना कर बैठे। सो नेहा इज स्कैर्ड। सो व्हाट डज अरुण हर ब्रदर से? अरुण कहता है डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत, क्योंकि एनिमल्स पिंजरे के अंदर में रहते हैं, otherwise there's a barrier around them. Okay, that's what Arun says. Now what are they saying? Then नेहा कहती है oh yes, I want to see a giraffe first. तो नेहा is telling she wants to see a giraffe. Where is the giraffe? giraffe कहाँ है ये पूछा जा रहा है. नेहा is asking for the giraffe. So what happens? They spot a giraffe. Where do they spot a giraffe? Where do they spot a giraffe? They spot a giraffe near the fence. See, the giraffe is near the fence. देखो कहाँ पे है? It is near the fence. It has a long neck. क्या है? लंबा गला है. Long neck. देखिए कितना लंबा है. आपको पता है? Do you all know how does the giraffe eat? जिराफ का जो पैर है काफी लंबा होता है, and even the neck is very long. So the giraffe will eat from the trees. ऐसे खाया जाता है, पेड़ों से खाया जाता है. जिराफ इस प्रकार खाना खाता है. ठीक है बच्चों, ट्री से खाना खाता है. ओके बच्चों. एंड देन व्हाट हैपेंड? दैट टाइम अरुण said it has a long neck. Then नेहा क्या कहती है? नेहा saying brother look at the monkeys. देखो मंकीज को देखो. मंकीज यानी कि बहुत सारे. इट इज प्लूरल. देखो ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है. बहुत सारे मंकीज है. मंकीज यानी कि बहुत सारे. एक दो तीन चार अनेक है. यस, द monkeys आर swinging अप एंड डाउन द ट्रीज. क्या कर रहे हैं monkeys? They are swinging up and down the trees. Okay, so kids, what I want you to do is I want you all to write the name of the animals that we learned. Okay, and उनके जो features है, कौन सा रंग है, वो कहाँ रहता है, उसका जो फीचर्स यानी कि इसका लंबा नेक है और ये स्विंग कर रहा है. तो मंकीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपका अभिप्राय है? आप लोगों कभी जू गए हैं क्या? हैव यू एवर विजिटेड अ जू? कैन यू ऑल राइट इट इन अ नोटबुक, ड्रॉ इट एंड शेयर इट विथ मी? ओके. और आप लोग ने अगर जू गए हैं, कोई बच्चे जू गए हैं, या आपके घर के पास आपको कोई भी एनिमल्स है, इफ यू हैव एनिमल्स अराउंड योर हाउस, इफ यू हैव एनिमल्स नेक्स्ट टू योर हाउस, व्हाट डू आई वांट यू ऑल टू डू? आई वांट यू टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल. हिंदी में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं इसका अंग्रेजी वाला नाम क्या है, नहीं तो आप अंग्रेजी शब्द में द इंग्लिश नेम ऑफ द एनिमल भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो कैन यू डू दैट? आपके आसपास में इन योर एनवायरनमेंट व्हाट आर द एनिमल्स प्रेजेंट? देयर इज क्रो यानी कि जो का क्रो है, कौवा है. देयर इज जो hen है, मुर्गी है. फिर क्या मिलता है? कबूतर मिलता है. पिजन इज इजली सीन. डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं. और कौन कौन से जानवर होते हैं आप देख के मुझे बताइए आपके आसपास में. किसी किसी के घरों के पास तो पीकॉक तक रहता है. क्या रहता है? पीकॉक तक रहता है. तो हम क्या करेंगे, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे बच्चों. लेट्स वाइंड अप टुडेस क्लास हियर. In the next class, we will see what are the other animals that Neha and Arun saw. Okay, kids? Now, आज का क्लास समाप्त करें बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत.